बाराबंकी जिले का जिला हॉस्पिटल हो या हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर इमरजेंसी की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। हकीकत है कि इलाज कराने वाले अधिकांश मरीज और उनके परिवार के लोग डॉक्टरों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ द्वारा किए जा रहे अवैध काला कारोबार के खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ती है। हॉस्पिटल की हकीकत कुछ लोगों ने यहाँ के भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक कुसमेश को बता दिया। फिर क्या था, जिला अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश यादव के साथ जिला हॉस्पिटल में निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां की हकीकत देखकर वो भी चौंक गए। बाराबंकी जिला पुरुष हॉस्पिटल से इलाज कराने की उम्मीद सरासर बेईमानी होगी, क्योंकि यहां पर तैनात डॉक्टर अपने कमीशन के चक्कर में मरीज को या तो बाहर की महंगी दवाइयों का पर्चा थमा देते हैं या फिर उनको गंभीर बीमारी बताकर तुरंत रेफर का पर्चा भेज देते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर तमाम दवाओं और इंजेक्शन का इस्तेमाल किए बिना ही अपने दलालों से उसे मेडिकल स्टोरों पर वापस करवा देते हैं। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाले इस अस्पताल का हाल काफ़ी खराब है। इन तमाम बातों पर एक बार फिर आज उस समय मोहर लग गई जब तमाम शिकायतों के बाद आज भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक कुसमेश ने खुद जिला हॉस्पिटल में छापेमारी की। जिला अस्पताल की इतनी खराब हालत देखकर भाजपा जिला अध्यक्ष हैरान रह गए। इस दौरान कई डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नदारत मिला। हद तो तब हो गई जब सीएमएस खुद ही हॉस्पिटल से नदारत दिखे। लगातार कई दिनों से कार्यकर्ताओं के माध्यम से और बाराबंकी के नागरिकों के माध्यम से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जिला अस्पताल में यहाँ पे जो तैनात चिकित्सक हैं ये बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। एम्बुलेंस जो सरकार निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करा रही है जो मरीज रेफर होते हैं उनके लिए, उसमें भी बड़े पैमाने पे बाहर के निजी एम्बुलेंस संचालकों के साथ साठगांठ करके यहाँ के चिकित्सक सरकारी निःशुल्क एम्बुलेंस न ले जा करके मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंसों के द्वारा मरीजों को बाराबंकी से रेफर किया जा रहा था। और बाराबंकी अस्पताल में अगर कोई छोटी भी बीमारी को लेकर के अगर कोई मरीज पहुंचता था तो उसको तत्काल लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता था। इस प्रकार की तमाम सारी घोर शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही चिंतित रहती है और स्वास्थ्य सरकार के अहम प्राथमिकता वाले मुद्दों में है। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की अनियमितताएं की जा रही थी, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज मैं अस्पताल गया और वहाँ पे तमाम सारी जो अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, वास्तव में धरातल पे ये अनियमितताएं वहाँ देखने को मिली। और मैं तो तब दंग रह गया जब वहाँ पे एक जानकारी और मुझको मरीजों के तीमारदारों के द्वारा और मरीजों के द्वारा प्रदान की गई कि जो रात में डॉक्टर बाहर की दवा लिखते हैं और वो दवा मरीज के उपयोग में ना ला करके अपने दलालों के माध्यम से उन दवाओं को पुनः मेडिकल स्टोर पे आधे दाम पे वापसी करके और उसका पैसा डॉक्टरों के द्वारा ले लिया जाता है। ये बहुत ही घोर अनियमितता है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की और प्रदेश की जो सरकार है, इसकी ये मंशा है कि हमारे नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, अच्छी बेहतर सुविधाएं मिलें, इसी प्रकार से उनको समस्या ना हो, कठिनाई ना हो। अगर इस प्रकार से डॉक्टरों के द्वारा अपने निजी लाभ के लिए अगर अनियमितताएं की जाएंगी और शासन की मंशा को धरातल पे अगर कर्मचारियों के द्वारा और ये डॉक्टरों के द्वारा अगर पलिता लगाने का काम किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझको इस मामले का संज्ञान लेना पड़ेगा। और मैंने तत्काल वहां पर सीएमओ से बात करके उनको भी मौके पर बुलाया और सीएमओ के द्वारा भी लोगों को शिकायतें प्राप्त हुई हैं और धरातल पे सीएमओ ने भी उन समस्याओं को अपनी आंखों से देखा। वहाँ वाटर कूलर लगा था, वाटर कूलर चल नहीं रहा था, वाटर कूलर का कनेक्शन कटा हुआ था, मरीजों को वहाँ पे समस्या हो रही थी। सीएमओ ने भी सीएमएस से इस विषय को लेकर के पूरी एक डिटेल उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और
जो भी मरीज बाराबंकी जनपद से लखनऊ के लिए रेफर किया जाएगा, एक स्पष्ट कारण के साथ कि किन परिस्थितियों में किन कारणों के लिए इनको लखनऊ रेफर किया गया, और जब लखनऊ रेफर किया जाएगा तो किस एम्बुलेंस के द्वारा। यदि सरकार की निःशुल्क एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस के चालक का नाम, गाड़ी एम्बुलेंस का नंबर और एम्बुलेंस चालक का भी नंबर अब मैंने सीएमओ से आग्रह किया है कि एक ये भी रजिस्टर में कॉलम मेंशन कर दिया जाए, जिससे कि हम लोगों को ये मालूम हो सके कि जो मरीज यहाँ से लखनऊ के लिए रेफर किया गया है, क्या वो सरकारी निःशुल्क एम्बुलेंस से भेजा गया है या फिर निजी साठगांठ कर करके निजी एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया है।